डुअल नेचर में हमने लाइट वाला सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, फोटोन थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन ये डुअल नेचर का है मैटर वेव, ठीक है। ये ख़त्म कर देंगे आज पूरा। मैटर वेव देखो क्या है, ध्यान देना। इसे हमने पढ़ा था, डी ब्रॉगली ने 2 बात कही थी, ध्यान देना। जैसे उसने क्या बोला था कि जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि लाइट का डुअल नेचर होता है। अगर लाइट इंटरेक्ट करती है लाइट से तो वेव कैसा नेचर शो करती है, वेव नेचर। अगर लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर से तो कैसा नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर में होता है। और ये तीनों जो है ये कौन से नेचर शो करती है, जब लाइट वेव, इन तीनों में क्या होता है, वेव नेचर शो करती है, ठीक है। तो जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल वेव, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि यार जो नेचर है वो किसी के साथ भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। सिमेट्रिकल चीज़ें करता है। अगर लाइट के पास दो नेचर है तो जो मैटर बचता है, जो मैटर है उसके पास भी 2 नेचर होना चाहिए। मैटर मतलब क्या, जो हम लोग आस पास तुम हो गए, ये बुक कॉपी जो सब क्या मैटर, जिसके पास मास हो और वॉल्यूम वगैरह एक्यूपाई करे, वो क्या मैटर है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जैसे लाइट के पास 2 नेचर है तो वैसे सिमेट्रिकल जो नेचर है उसको सिमेट्रिकल पसंद है, ठीक है। मतलब सिमेट्रिकल चीज़ें मतलब क्या है, 2 पार्टिकल। तो वैसे ही मैटर भी जो रहेगा वो क्या करेगा, पार्टिकल और वेव नेचर शो करेगा। मैटर जो पार्टिकल नेचर कब शो करता है, जब पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट में रहता है, मूव करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है मैटर। जैसे मैटर है, ये पेन क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल हम बोलेंगे पार्टिकल है, हाँ पार्टिकल है। लेकिन यही जो पेन है क्या इसके साथ वेव एसोसिएट है कि नहीं है, अभी नहीं है। अगर ये पेन मूव करने लगे, चलने लगे पेन, जैसे ये पेन मूव करेगी इसके पास क्या एसोसिएट हो जाएगी, वेव हो जाएगी। क्या वो वेव हमें दिख रही है, नहीं, क्योंकि इसका मतलब जो वेव है वो विजुअल रेंज की नहीं है, इसलिए वो हमें वेव नहीं दिख रही है। तो कोई पार्टिकल, कोई मैटर, अगर कोई मैटर होता है तो मैटर के पास भी ऐसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। वो कब, जब मैटर मूव करेगा तब वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये जो इसने जो दिया, जो वेव प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, अगर वेव प्रोड्यूस करेगा तो वेव के पास क्या होती है, जो लेंथ, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं ना। तो जो वेवलेंथ होगी, जो उसने कहा कि डी ब्रॉगली, इसको क्या नाम दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ नाम दिया। डी ब्रॉगली ने जो मैटर के पास जब मैटर मूव करता है तो उसके पास एक वेव एसोसिएट होती है, उस वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको नाम क्या दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ नाम दिया। और बोला, डी ब्रॉगली ने बोला कि जो वैल्यू होगी लैम्डा इक्वलिटी वो क्या होगा, h/p होगा, h/p होगा। उसने डायरेक्ट सब कुछ हाइपोथेसिस, मतलब सब कुछ एक तरीके से उसने एक ही चीज़ में सब पूरी बात बता दी। वो बात क्या थी, उसने कहा कि नेचर को सिमेट्री पसंद है, तो अगर लाइट के पास 2 नेचर होती है तो मैटर के पास भी 2 नेचर होगा, उसी पूरी बातें कर दी, ठीक है। तो नेचर लव सिमेट्री, देखो ये चीज़ है कि नहीं है, लैम्डा ये लैम्डा क्या, डी ब्रॉगली या बोले वेवलेंथ ऑफ मैटर है। पी क्या है, मोमेंटम है मैटर, ठीक है, एच की वैल्यू, ठीक है। अब मैं बोलूँ लैम्डा h/p। अब पी क्या होता है, पी की वैल्यू होती है m/v। पी क्या होता है, m/v। m कौन सा है, m कौन सा है बताना, ये m कौन सा है। अगर बोलूँ रेस्ट रिलेटिव मास वगैरह हो गए, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है, m0v √v- और ये सब ये वैल्यू होती है। इतना कुछ हमें ध्यान नहीं, ये सब चीज़ें नहीं आने वाली, ठीक है। अब मैं बोलूँ ये वेलोसिटी, ये अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है तो अगर पार्टिकल रेस्ट में तो लैम्डा कितना है, इन्फाइनाइट। क्या लैम्डा के इन्फाइनाइट को पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जब पार्टिकल रेस्ट पर हो तो वेवलेंथ एसोसिएट नहीं होती, देन वेव भी नहीं निकलेगी। इसका मतलब जब पार्टिकल अगर रेस्ट में तो वो वेव नेचर शो नहीं करता। यही पार्टिकल की अगर स्पीड मान लो कितनी हो गई है, मान लो पार्टिकल की स्पीड हो गई है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई है। अगर पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी तो ये लैम्डा फार्मूला यही आया है। तो लैम्डा फार्मूला में जो स्पीड वी है ना, उसको यहाँ सी रख के देखो, ये क्या वी क्या है, स्पीड ऑफ मैटर है, यहाँ रख के देखा, तो रख के देखो तो लैम्डा वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो मतलब मैटर अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो बताओ उसकी स्पीड, अगर मैटर अगर स्पीड ऑफ लाइट चलता है तो लैम्डा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वही मैटर अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड चल रहा है, जैसे हम लोग चल रहे हैं, बाइक चल रही है, कार चल रही है, सब ये मैटर है कि नहीं है। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम चलता है तो बताओ v/c की वैल्यू क्या आएगी, लगभग 0 आएगी, नहीं आएगी। अरे v/c, v की वैल्यू क्या है, बहुत कम, c की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा, तो अप्रॉक्सीमेट कितनी मान लोगे, 0 मान लोगे। तो जब यहाँ वैल्यू रखा, माने 0, यहाँ भी v/c 0 रखा, वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा इक्वल टू h/m0v। m0 क्या है, रेस्ट मास, जो अभी हम लोग बोले बस का मास 50 kg, बस का मास 100, जो भी मास है इस तरह। तो ये लैम्डा इक्वल टू h/m0v जो हम लोग ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, h/m0v, वो हम लोग कब पढ़ते हैं, जब मैटर की स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है, किसके रेस्पेक्ट में, स्पीड रेस्पेक्ट, ठीक है, वो सब बात है। फिर मैं बताऊँ, इफ वेलोसिटी इज इन रेंज ऑफ c, अगर वेलोसिटी c के रेंज में, मतलब v = 1/3 c, v = 1/2 c, तो लैम्डा फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। तो इतना कुछ हमें ध्यान नहीं देना, हमें बस फॉर्मूला एक लैम्डा इक्वल टू h/p, जब मतलब h/m/v। m क्या है, मास, कौन सा मैटर का मास, कौन सा मास होगा मैटर का, रेस्ट मास होता है, ठीक है, × v। अब मतलब माइक्रो पार्टिकल ये क्या होते हैं, ध्यान, माइक्रो पार्टिकल और मैक्रो पार्टिकल, दो पार्टिकल मैटर 2 तरह के हो सकते हैं ना, एक छोटे हो सकते हैं मैटर, एक बहुत बड़े मैटर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलूँ, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके का माइक्रो पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल है ना। ये अगर मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो लैम्डा वैल्यू क्या रहेगी, लैम्डा वैल्यू तो आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है तो v/, लगा c रखा, m0 की वैल्यू सब रखा, तो यहाँ पे 10⁻² मीटर आ रही है, मतलब डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, ये सब बातें
लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो जो ए की वैल्यू थी है ना, डिफ्रैक्शन वाले में जो ए की वैल्यू थी वो लगभग थी, और लैम्डा और ए की जो है अब हम क्या कंपेरेबल आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक तरीके से मैं बोलूँ यहाँ पर डिफ्रैक्शन वगैरह पॉसिबल, सब ध्यान मत देना बहुत ज़्यादा, बस इतना देख लो, ये देख लो, थोड़ा देख लो, स्पीड ऑफ लाइट दिखाऊँ तो बहुत अलग आ रहा है, तो डिफ्रैक्शन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, सीधे हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं, क्योंकि हमें यहीं पर बातें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था कि क्या दिया था कि लैम्डा की वैल्यू जो होती है मैटर के पास जो वैल्यू थी वो फॉर्मूला का H/P, पी की जगह के लिए क्या पी की जगह क्या लिख सकते हो, M × V लिख सकते हो, अरे मोमेंटम लिया, मोमेंटम क्या M × V होता है, और मोमेंटम मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p² 2m होता है, क्या होता है, तो मतलब पी का वैल्यू क्या आएगी, √2m के ही आएगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी H/P, पी की जगह एक बार क्या रखा M × V रखा, पी की जगह एक बार क्या रखा √2m × काइनेटिक एनर्जी रखा। ये लैम्डा के 3 फॉर्मूले हो गए, ये लैम्डा के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और मैं निकालने जा रहा हूँ, लैम्डा का एक फॉर्मूला और निकालने जा रहा हूँ, वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q × V, बताया था, अरे ये तो पता है क्यों निकालने जाए पूरा, Q × V होता है कि नहीं होता, होता है Q × V होता है, तो तब काइनेटिक एनर्जी जो है लैम्डा इक्वल टू क्या H/√2m काइनेटिक एनर्जी निकाला, नहीं निकाला, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दिया, Q × V लिख दिया, तो लैम्डा फॉर्मूला कितने आ गए, 4 आ गए, H/P आया, पहले भी जो बताया हाइपोथेसिस, H/mv आया, पी की जगह mv रख दिया आया, पी की जगह एक बार क्या रख दिया √2m काइनेटिक एनर्जी रख दिया आ गया, काइनेटिक एनर्जी की जगह एक बार क्या रख दिया Q × V रख दिया, V क्या है यहाँ पोटेंशियल है, ठीक है, ये आ गया। तो 4 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले कब यूज करोगे, अगर मोमेंटम दिया तो पहला, वेलोसिटी दिया, स्पीड दिया तो दूसरा, काइनेटिक एनर्जी दिया तो तीसरा, पोटेंशियल दिया तो चौथा फार्मूला। ये ऐसे होता है चीज़ें निकलने की समझने का तरीका। अब ये चीज़ें कुछ होती हैं, ये चीज़ें ज़्यादा पार्टिकल है, मास है, चाहे कुछ पार्टिकल है जिसका मास दिया है उसका चार्ज है, पार्टिकल है ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास मान लो mp है, उस पर चार्ज कितना होता है प्लस का ही होता है, इलेक्ट्रॉन मास कितना था इसके रेस्पेक्ट में mp/1030 होता है, बताओ चार्ज कितना था मान का, ड्यूट्रॉन है मतलब अरे H12 है, ये ड्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन ड्यूट्रोनियम बोलते हैं इसको, कितना मास होता है 2 × mp प्लस का ही, अल्फा पार्टिकल पे बताओ कितना He2+4 He2 4 होता ही नहीं था, 4 × mp, और ये चार्ज कितना +2 ही, ये पूरी बात है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, बार बार के याद नहीं करूँगा। अल्फा को बताओ, अल्फा का चार्ज कितना +2, अल्फा का मास कितना 4 mp, न्यूट्रॉन का मास कितना mp, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना, ये सब बातें याद होनी चाहिए, याद कर ले एक बार बैठ के, याद कर रहे हो, याद कर दिया करो, अभी तो वैसे याद होना चाहिए था, ठीक है, आ गया। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लिखा 2 पार्टिकल दिया है, एक दिया प्रोटॉन, एक दिया है अल्फा पार्टिकल, क्या दिया है 2 पार्टिकल है, एक प्रोटॉन एक क्या है अल्फा पार्टिकल, हैविंग सेम स्पीड सेम दे रहा है, क्या दे रहा है 2 पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अब बोला कि दोनों स्पीड क्या है सेम है, दोनों की स्पीड क्या है सेम दिया है, मतलब फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वैलेंस, मतलब इसका लैम्डा 1 मान लो, इसका लैम्डा 2 मान लो, रेशियो निकालना है। तो लैम्डा फॉर्मूला कौन सा लगा, लैम्डा फॉर्मूला क्या पता है, H/P पता है, H/mv पता है, H/√2mp पता है, H/√2mqv पता है, कौन सा लगाऊँ, स्पीड का दे रहा है ना, तो स्पीड का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू H/mv, क्या बताओ यहाँ पे h क्या है, कांस्टेंट दोनों जगह है, h कांस्टेंट रहेगा, क्या स्पीड सेम है, हाँ बोला स्पीड सेम है, स्पीड होता है, तो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे, जिसका मास ज़्यादा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, हमें रेशियो निकालना ना, तो यहाँ देखो रेशियो निकाल दे, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा लिखा, मतलब मास यहाँ पे जो रेशियो बनना है m का क्या इनवर्स रिलेशन है, तो मास अल्फा लिखा, मास प्रोटॉन लिखा, मास ऑफ अल्फा कितना होता है 4 mp होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है mp होता है, यहाँ 4:1 आंसर आगे नहीं आगे आ गया। फिर देखो लिखा 2 पार्टिकल हैविंग मास m1 n2, 2 पार्टिकल जिस एक का मास कितना m1, एक का मास कितना m2 है, हैविंग सेम चार्ज क्या है सेम है, अगर इस पर चार्ज q है m1 पे तो दूसरे पर चार्ज कितना है q है, बोला एक्सीलरेटेड विद सेम पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल क्या है सेम है, कैपिटल V है लिख दिया। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली, बताओ रेशियो ऑफ डी ब्रोगली निकालना है, रेशियो निकालना है वेलेंस का, बताओ वेलेंस का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल क्या लिखोगे, H/P लिखोगे, नहीं पोटेंशियल दे रहा ना, चार्ज दे रहा, सीधे पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा H/√2mqv लगाया, बोला एच तो कांस्टेंट है, सी हटा दिया, क्यू चार्ज कांस्टेंट, बोला चार्ज सेम है, तो चार्ज को क्या किया हटा दिया, बोला पोटेंशियल भी सेम है, तो पोटेंशियल हटा दिया, तो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, अब बोला लैम्डा किस पर 1/√m पे, अरे यार इसलिए 1/m लिखा है, किसकी कॉपी है, लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/√m पे डिपेंड कर रहा है, भाई रूट है ना यहाँ पे, √m पे डिपेंड कर रहा है, ये तुमने भी वही किया है, बताओ लैम्डा 1/λ2 क्या होगा, √m2/m1 हो जाएगा, ये आंसर आ गया खत्म। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है किसकी प्रोटॉन की, क्वेश्चन क्या बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन की इक्वल किसके अल्फा पार्टिकल, ये बोल रहा है, ठीक है ये दे रहा है। फिर बोल रहा है कि इक्वल डी ब्रोगली अल्फा पार्टिकल, फिर बोला इफ अप्लाइड पोटेंशियल ऑन प्रोटॉन इज 40 वोल्ट, किस पर 40 वोल्ट है, प्रोटॉन पर जो अप्लाइड पोटेंशियल कितना है वो 40 वोल्ट है। फिर बोल रहा है कि चाहिए फाइंड आउट अप्लाइड पोटेंशियल ऑन अल्फा पार्टिकल, अप्लाइड पोटेंशियल जो अल्फा पे वो निकालो, कैसे निकाले बताओ, ये तो इक्वल है, तो लैम्डा फॉर्मूला क्या होता है H/P लगाऊँ, यह पोटेंशियल वाला देना है ना, तो कौन लगाओगे H/√2m q × V लगाओ,
जो चीज़ गिवन है उसके बारे में लगा फॉर्मूला। तो क्या लिखा एच अपॉन अंडर रूट टू द कॉन्स्टेंट तो है एम लिखा, क्या मास दोनों सेम होता है प्रोटॉन अल्फा का, नहीं, यहाँ एम पी लिख दिया, ठीक है। चार्ज क्या लिख, चार्ज ऑन प्रोटॉन लिख दिया, इनटू वी होता है पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन लिख दिया, इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम किसका मास, अल्फा का मास, अरे अल्फा का लिख रहा हूँ लैम्डा, फिर किस पर चार्ज, अल्फा पर चार्ज, फिर किसका पोटेंशियल, अल्फा पोटेंशियल, ये तो निकालना मुझे। इस कांस्टेंट स्क्वायर बहुत सारी कर दो, क्या जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2m, टू तो कांस्टेंट तो भी कट जाएगा, तो बताओ क्या आ रहा है, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, पोटेंशियल अल्फा इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और पोटेंशियल प्रोटॉन। बताओ चार्ज मास ऑफ मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल अल्फा निकालना है, तो रखो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन पोटेंशियल प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, एमपी लिखा, मास ऑफ अल्फा कितना था 4mp लिख दिया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना प्लस का ही होता है, चार्ज ऑफ अल्फा कितना होता है 2e, ये लिख दिया। पोटेंशियल कितना है, या पोटेंशियल जो प्रोटॉन पर कितना है, पोटेंशियल प्रोटॉन पर कितना दिया है, चार्ज कितना दे रहा है 40 दे रहा है ना, 40 कर दिया, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करो तो सब आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 6 बोल रहा आंसर आ रहा है, 40 दे रहा, 48 दे रहा है, 40 नहीं सॉरी 48 दिया, ठीक है, ये 48। पोटेंशियल तो प्रोटॉन में लग रहा है, कितना लग रहा है 48 बोलकर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन देखो अब क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तुम्हें रेशियो निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लैम्डा का, इफ दे मूव विद, अगर ये सेम मोमेंटम मूव करें तो इनका रेशियो निकालो। मोमेंटम में सेम मूव कर रहे हैं तो मतलब क्या करूँगा यहाँ पे मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगा दो ना सीधे, तो लैम्डा क्या, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा प्रोटॉन, लैम्डा न्यूट्रॉन, लैम्डा अल्फा का रेशियो निकालना, तो क्या लिखा एच अपॉन पी लिखा, क्या लिखा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच अपॉन पी लिखा मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ये इसका लिख रहा हूँ अभी, इसका लिखा एच अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एच अपॉन लिखा, एच तो कांस्टेंट है, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, फिर एच अपॉन मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। बोला प्रोटॉन सबका मोमेंटम से हटा दिया, एच तो कांस्टेंट क्या 1:1 आ गया। फिर बोला ना कि अगर इनकी चारों की काइनेटिक एनर्जी सॉरी वेलोसिटी सेम स्पीड सेम हो तो लैम्डा का कौन फॉर्मूला लगाओगे, एच अपॉन एम वी लगाओगे ना, तो लिखा एच अपॉन अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर लिखा इसका लिखा है एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, फिर लिखा एच अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, एच अपॉन मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी, एच कांस्टेंट एच हट गया, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, अब बोला स्पीड सेम है तो स्पीड को भी काट दिया, सबकी स्पीड सेम है काट दिया, मास ऑफ अल्फा के इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है MP/T 30 थी, 30 ऊपर गया, फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना MP लिखा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 2 MP लिखा, मास ऑफ अल्फा लिखा। बताओ यहाँ से रेशियो निकालोगे नहीं निकालोगे, अरे रेशियो आ जाएगा भाई, आ जाना चाहिए, ठीक है, ये से यहाँ पे। फिर काइनेटिक एनर्जी सेम दे रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाया काइनेटिक एनर्जी वाला, अब यहाँ पे तुम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला मास पुट कर देना, यहाँ पर भी रूट पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ये सब, समझ कर करना। अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो कि हर जगह पढ़ा है हमने, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन एक्स बोलता तो क्या करो, एक्स फाइनल एक्स इनिशियल माइनस 1 into 100, परसेंटेज चेंज इन वाई पे क्या वाई फाइनल इनिशियल माइनस 1 into 100 लिखने का तरीका, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 into 100। 5% अगर कम हो चेंज, अगर 5% से कम हो तो क्या परसेंटेज चेंज में क्या लिखो बताओ, अगर चेंज मैं लिखाने जा रहा हूँ लैम्डा को लिखा एच अपॉन पी। अब बोला मोमेंटम चेंज हो रहा है लेकिन मोमेंटम चेंज जो है 5% लेस है, क्वेश्चन गिवन है, और लैम्डा की लैम्डा चेंज निकालो परसेंटेज चेंज। बताओ अगर 5% कम होता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट हटाते हैं और जो भी चीज़ होती है उसको ऊपर जाते हैं, पावर के नंबर क्या ले डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100 इक्वल टू माइनस पावर को आगे लाए डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। बोलो इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, ये क्या है चेंज इन सॉरी परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, ये क्या है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है, माइनस का परसेंटेज, ये निकालो, ये फॉर्मूला याद रहे। अगर मैं कहूँ कि एनर्जी फॉर्म में दे रहा है या कुछ भी बोले, यहाँ सब चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब देखो ये दिया है फाइंड आउट परसेंटेज चेंज, पहला क्वेश्चन दे रहा है फाइंड आउट परसेंटेज चेंज में क्वेश्चन कर लो मेरे साथ पूरा। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पहला बोला वेलोसिटी बिकम डबल, कोई पार्टिकल है जिस पहले मान लो वेलोसिटी है, बाद में क्या है, पहले वेलोसिटी v मान लो, वेलोसिटी कितनी होगी 2v हो गया। वेलोसिटी अगर डबल हो रही है तो उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लैम्डा के में परसेंटेज कितना चेंज आएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या पूछा, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ क्या होता है बताओ, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 into 100, ये तो होता है। अगर मैं लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 निकाल तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बताओ स्पीड दिया है, लैम्डा के बारे में पूछ रहा है, क्या लगाना फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी लगा दे, इससे कांस्टेंट है, एक ही पार्टिकल की बात कर रहा है, एक ही पार्टिकल की स्पीड को पहले वी है, उसी पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है 2v हो रही है, मास तो कांस्टेंट है उस पार्टिकल का, तो लैम्डा किस पार्टिकल में कर रहा है वी लैम्डा क्या आ रहा है 1 अपॉन वी आ रहा है नहीं आ रहा है 1 अपॉन, अरे यार दिख नहीं रहा है, लैम्डा आ रहा है 1 अपॉन वी आ रहा है, ठीक है आ गया। अगर लैम्डा 1 अपॉन वी आ गया है, हमें क्या निकालना है लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 निकालना है, तो मैंने लिखा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 लिखा, फिर क्या लिखा बताओ v1 बाई v2, इनवर्स रिलेशन है v1 बाई v2। बोलो पहले स्पीड कितनी थी v थी, बाद में कितनी हो गई है 2v हो गई। बताओ कितना आ गया आंसर, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है।
क्या 1/2 आ गया। परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ चाहिए था, λ2 बाई λ1 कितना आ गया 1/2 -1 इंटू 100 करके देखना क्या जाएगा माइनस में आएगा। 1/2 -1 कितना होगा -1/2 इंटू 100 कितना -50% आएगा नहीं आएगा। माइनस बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ा रहा है इसके लिए लैम्डा क्या होगा डिक्रीज होगा। खत्म आंसर पहला। अब दूसरा देखो क्या है, बोला यही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है 1/4 हो जा रही है, और तुम्हें निकालना परसेंटेज चेंज इन डी, मतलब तुम्हें λ2 बाई λ1 निकालना तो आंसर निकल जाएगा। बताओ काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m के ही लिखा। मतलब एच कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या हो गया 1 अपॉन √ke हो गया। मतलब λ2 अपॉन λ1 क्या ke बाई ke2 हो गया। ke पहले कितना काइनेटिक एनर्जी पहले ke है, बाद में कितना हो गया 1/4 तो हो गई है 1/4 लिखा। आंसर के λ2 बाई λ1 कितना √4 आ रहा है, 2 आ रहा है, वैल्यू रखा यहाँ पे 100% आंसर आ गया। सिंपल ये आंसर है यार, ये क्वेश्चन आसान है। मोमेंटम इंक्रीज बाई 10%, मतलब अब परसेंटेज में दे रहा है, अब मोमेंटम कितना 5% ज़्यादा चेंज दे रहा है, तो कौन सा तरीका, वही तरीका सिंपल जो करते चले आ रहे हैं। बताओ अगर बोल रहा है मोमेंटम में चेंज 10% से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो बोल रहा है कि लैम्डा चेंज परसेंटेज चेंज बताओ वेवलेंथ बताओ, तो मोमेंटम और वेवलेंथ में कुछ रिलेशन होगा, वो रिलेशन बना रहा है। बताओ मोमेंटम पे चेंज कितना हो रहा है 10% बढ़ रहा है मोमेंटम, तो पहले कितना मान लो 100 मान लेते हैं इसे, बाद में 100 मतलब 10 बढ़ रहा है, 100 प्लस कितना करिए 10 का 110 हो गया 110। मतलब मोमेंटम देकर लैम्डा के बारे में पूछा तो कौन फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h/p लगा दिया नहीं लगा दिया, तो λ2 बाई λ1 कितना p1/p2 आया, p1 की वैल्यू रखी, p2 की वैल्यू 10/11 आया, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया आंसर आ गया खत्म। ऐसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाई 30% 36%। बताओ तो मतलब काइनेटिक पहले कितनी रही होगी 100 रही होगी मान लो, नहीं पता पहले कितनी है, बाद में 36 डिग्री तो कितना हो गया 64 हो गया। अब बताओ यहाँ पे λ2 बाई λ1 निकालना तुम्हें पहले, तो लैम्डा काइनेटिक एनर्जी रेशियो क्या है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m के एक नहीं है, अच्छा मात्रा कितना है 1/q, यहाँ रिलेशन बना आंसर आ गया। एक बार ये परसेंटेज कुछ खुद करके देखना एक बार, ठीक है, नहीं करके देखो बहुत मार खाओगे। ये हो गया आगे। अब देखो ये क्वेश्चन, अब याद देना, ये लिखा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एप्लीकेबल ऑन माइक्रो पार्टिकल एंड माइक्रो बट पार्टिकल प्रूव्ड ओनली फॉर पार्टिकल प्रूव ओनली फॉर माइक्रो एब्सोल्यूट। ये सब चीज़ें मत देखो, ज़्यादा सुनना नहीं ठीक, ये सब मत देखो, पढ़ना रहेगा, पढ़ लेना एक बार शुरुआत वाला टॉपिक मैं ये सब नहीं बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो पढ़ लेना ठीक है। लेस देन 5%, अब ये अगर लेस देन 5% वाली चीज़ें याद नहीं आते, y प्रोपोर्शनल टू x पावर a 3 पावर b p पावर c, क्या लिखो डेल्टा y बाई y, पहले इसको क्या करो पहले ऊपर लेके जाना सब पावर को, ले गए यहाँ परसेंटेज चेंज आ गया। बताओ क्वेश्चन दिया फाइंड परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 4%। बोला परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बताओ अगर काइनेटिक एनर्जी कितने बढ़ रही है 4% बढ़ रही है। बताओ अब लेस देन 5% है, तरीका क्या है, तो अब तरीका है सीधे यहाँ पे फार्मूला बनाना, ये तरीका है। बताओ किस में फार्मूला बनाना, लैम्डा में और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लैम्डा में कुछ है काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, क्या फार्मूला बनाना लैम्डा प्रोपोर्शनल क्या 1 काइनेटिक एनर्जी है रूट में, इसका मतलब क्या 1 काइनेटिक एनर्जी पावर 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे ये आ गया। देखो यहाँ तो बना लिया, अब क्या बन जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन में चेंज इन लैम्डा अपॉन में लैम्डा इंटू 100 माइनस का क्या पावर के नहीं माइनस 1/2 आगे आएगा डेल्टा के बाद। बताओ ये कहना दिया परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी कहना दिया 4 दे रहा है, 4 का आंसर आ गया। इंक्रीज करा इसलिए प्लस का 4 का, यहाँ माइनस 2% आ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, आंसर आ गया। अब देखो कुछ डायरेक्ट चीज़ें याद करनी मेरे साथ, याद करना। अभी तक ये सब बात किसके लिए थी, लैम्डा फॉर्मूला h अपॉन p अपॉन m v h अपॉन √2, कोई भी पार्टिकल हो कोई भी चार्ज पार्टिकल सबके लिए थी। अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से पढ़ने जा रहा हूँ, प्रोटॉन के लिए अलग से, ड्यूट्रॉन के लिए अलग से, अल्फा पार्टिकल के लिए अलग से पढ़ने जाऊँ। इलेक्ट्रॉन के लैम्डा बताओ, इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा रहेगा उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा 12.27 अपॉन में डेल्टा वी क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान देना। कैसे निकाला, लैम्डा का फॉर्मूला होता है, लैम्डा फॉर्मूला क्या होता है h अपॉन √2m QV होता है। यहाँ क्या लगा, क्योंकि मुझे पढ़ना इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ क्या लगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा, क्या लगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा, एच की वैल्यू पता है, ये पूरा सॉल्व किया तो ये आ रहा था 12.27 आ रहा था, रख दिया वैल्यू डायरेक्ट करते थे। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 12.27 अपॉन में √डेल्टा V, और क्या होगा √150 अपॉन डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में करना है, ये आएगा। तो ये फॉर्मूला मेरे साथ याद कर लो, 12.27 अपॉन रूट पे ही ये बोले √150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। प्रोटॉन का फॉर्मूला चलो याद करो, प्रोटॉन के लिए लैम्डा फॉर्मूला याद करो, क्या रहेगा 0.286 अपॉन √2। ये फार्मूला याद कर लेना, पूरा सिंपल है, याद कर लेना। ये ड्यूट्रॉन का फार्मूला याद कर लेना, अल्फा पार्टिकल फार्मूला याद करना। मैंने फार्मूला लिखवाया था, प्रूव करवाया था, एक बार फार्मूला सब लोग लिख के याद करो, 10 मिनट याद कर लो। ये पूरे फार्मूले 10 मिनट लिख के याद करो, कभी क्वेश्चन आए डायरेक्ट कर ले जाना, ठीक है। याद कर ले जाओगे भाई, याद करना, ठीक है। अब मैं आ जा रहा हूँ, ये फार्मूले भी याद कर लेना, ये वाले फार्मूले याद करो। थर्मल न्यूट्रॉन और गैस मॉलिक्यूल कितना h अपॉन √2m के होता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कितना होता है 3/2 के, अरे 1/2 kT होता है, 3/2 kT रख देंगे, 3/2 का रखा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √3m kT। मास ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। गैस मॉलिक्यूल के लिए देखो फार्मूला इतना ये बनना है, ये फार्मूला कर गैस मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। इतने फार्मूले मेरे साथ याद करना चाहो, मेरे साथ याद करो, ये देख कर, या तो एक बार वीडियो को पॉज करो और पूरा फार्मूला एक बार लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग लिख दो, प्रोटॉन के लिए अलग लिखो, ड्यूट्रॉन के लिए सब लिख दोगे, आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो
क्या लिखा है, लिखा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल दिया है एट 27 डिग्री सेल्सियस लैम्डा। एक गैस है मॉलिक्यूल जिसका टेम्परेचर करना पहले है 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर उसका वेवलेंथ जो है ना, उसकी जो गैस है उस गैस मॉलिक्यूल का कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देता है टेम्परेचर करना बढ़ा सकते हैं। ये किसके लिए फॉर्मूला है गैस, ये किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल जो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज करें तो बोल रहा है कि लैम्डा में क्या चेंज आएगा। तो लैम्डा फॉर्मूला कौन सा लगाओ, कौन सा गैस वाला फॉर्मूला लगाऊँ, कौन सा टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाऊँ, क्योंकि टेम्परेचर दिया तो H/√3m KT लिखा। मास कांस्टेंट है, गैस का रहेगा कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट बोल्ट में कांस्टेंट वैल्यू है। तो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/√2 पे √T पर लैम्डा 2 अपन लैम्डा 1 क्या होगा √T1/√2 है। T1 कितना दिया है 300, T2 कितना दिया है 1200 आ गया है, रख दो वैल्यू आंसर लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है क्वेश्चन यार, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन देखा दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन गैस, फिर गैस की बात करें, फिर यही फार्मूला 27 डिग्री सेल्सियस। देखो ये दे रहा फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर पे तुम्हें निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या बताओ, पहले कितना है हाइड्रोजन का दिया, हाइड्रोजन कितना दिया है लैम्डा दिया है, ऑक्सीजन कितना दिया है बताना यार। बोल रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ध्यान देना समझना बात को। बोल रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है हाइड्रोजन कितनी है लैम्डा है। फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा 2 ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर। तुम्हें ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल की डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालनी है, ये निकालना है तुम्हें, ठीक है, ये निकालना है। तो बताओ टेम्प से पहले कितना है 300 केल्विन दिया था, पता ना दोनों कितने पे हैं, तो समझा देना उसको अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना इसलिए सही से दिखाना है। समझना इस बात में, सही समझा देना इस क्वेश्चन को, देखना क्या है, समझना इस बात को। देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रहा है, बोला कि एक हाइड्रोजन गैस है, एक क्या है ऑक्सीजन गैस है। बोला हाइड्रोजन गैस कितने पे है 27 पे, ये भी कितने पे है 27 पे ही है, ठीक है। फिर बोल रहा है ये क्या है 27 पे है, 27 पे ये भी है। फिर बोल रहा है कि ये ध्यान देना, फिर यहाँ बोला ना कि यहाँ पे तुम्हें इसके लैम्डा मान लो लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 निकालना है तुम्हें, इसका लैम्डा 1 कितना मान लो लैम्डा, इसका लैम्डा 2 निकालना है। तो कैसे निकालूँ, क्या करें, यहाँ पर मेरे पास कुछ ना कुछ तरीका होगा। फार्मूला क्या लगाता हूँ, क्योंकि ये गैस के बारे में कर रहा है तो फार्मूला क्या रहेगा, गैस और टेम्परेचर दे रहा है, फार्मूला क्या रहेगा H/√3m KT रहेगा। ये रहेगा H कांस्टेंट है, ये K कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट M थोड़ी सेम है दोनों का, क्या M दोनों का सेम है नहीं, लेकिन क्या दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है कि नहीं सेम है, अरे दोनों टेम्परेचर सेम दे रहा है 27 सेम है। तो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है 1/√m पे। M क्या है मास है, M क्या है मास है। अब मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल बताओ, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, अरे याद नहीं आता, मोलर मास अपॉन में Na, यू तक नहीं होता है। अरे भाई यार निकाल लोगे मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोलर मास अपॉन में Na वगैरह करके निकाल, कैसे निकाल देना मत करके निकाल दो यहाँ पे, समझना बात कुछ है। N इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन में मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, ठीक है। बताओ मास अपॉन मास मुझे निकालना, मास कैसे निकाले, तो लिखा मास इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल। बताओ कितने पार्टिकल है ऑक्सीजन के, एक है ना, उसके भी कितने एक है, तो 1/Na लिखा, ये ऊपर जाएगा मोलर मास। तो मास फॉर्मूला क्या है मोलर मास अपॉन में Na लिख दिया। तो यहाँ मास की क्या लिखा मोलर मास अपॉन Na लिखा, क्या Na कांस्टेंट है तो इन्हें हटा दिया। बताओ कितना आ गया मास कितना आ गया मोलर मास आ गया। तो मोलर मास रखोगे पहले किसका मोलर मास रखना, इनवर्स रिलेशन है ना। हाँ तुम्हें लैम्डा ऑक्सीजन और लैम्डा हाइड्रोजन लिखना है तो पहले किसका मास लिखो हाइड्रोजन का, फिर किसका मोलर मास लिखो। हाइड्रोजन मास कितना होता है 2 होता है, इसका कितना होता है 32 होता है, रख दिया वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखो, कुछ कॉन्सेप्ट देखो, मैटर वेव प्लस फोटोन थ्योरी कॉन्सेप्ट है। फोटोन देना, फोटोन जो होता है इसका रेस्ट मास कितना होता है, फोटोन लाइट है ना, मैटर क्या है एक पार्टिकल है, ठीक है। इन दोनों में मैं निकालने जा रहा हूँ, पार्टिकल मतलब प्रोटॉन पार्टिकल क्रिकेट बॉल वगैरह ये सब, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है 0 होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है क्या नहीं, क्या क्रिकेट बॉल को कोई मास है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कोई मास है कि नहीं रेस्ट में है। इसमें मोमेंटम फार्मूला क्या लगाते हो, इसमें जो मोमेंटम फार्मूला क्या लगाते हो P=E/c, इसमें y/c h/λ, इसमें मोमेंटम फार्मूला क्या लगाओगे m/v, क्या लगाओगे m मास इंटू वेलोसिटी और √2m के ही ये फार्मूला लगाओगे। ये मैटर के लिए पार्टिकल के लिए जो NLM में पढ़ा था, ये जो यहाँ पढ़ना है, ठीक है। एनर्जी फार्मूला इसका कितना था फोटोन का h/λ। ध्यान देना एनर्जी स्पीड और वेलेंस, अगर मैं बोलूँ कि एनर्जी स्पीड और वेलेंस को जोड़ने वाला फार्मूला कौन सा होता है फोटोन में, तो क्या होता है एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट वेलेंस कितना होता है c होता है अपॉन लैम्डा, E = h/λ ये होता है। मैं बोलूँ एनर्जी स्पीड और वेवलेंथ को जोड़ने वाला फार्मूला मैटर के लिए बताओ, तो मैटर के लिए एनर्जी फार्मूला क्या था, E = क्या था हाफ m स्क्वायर होता है, हाफ m लिखा, v और v को मैंने थोड़ा अलग कर दिया, क्या लैम्डा = h/p, यहाँ पर v वैल्यू है कि नहीं है, अरे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला यही तो है h/p रख दिया, मतलब h/p रखा, h/mv होता कि नहीं होता, p क्या होता है mv होता है, h/mv लिखा, mv कितना आ गया h/λ, mv कितना आ गया h/λ, तो mv जमा क्या लग गया h/λ लग गया। तो एनर्जी लैम्डा और स्पीड को जोड़ने वाला फार्मूला यहाँ पे क्या आ रहा है E = 1/2 h/λ × v, याद कर लेना फार्मूला E = 1/2 × h/λ × v,
याद कर लेना फार्मूला, ये किसके लिए है, मैटर के लिए है। ये जो इक्वल टू एसी बाई लैम्डा है, यहाँ पे एनर्जी स्पीड और वेलोसिटी का जोड़ना फार्मूला क्या है, इक्वल टू एसी बाई लैम्डा। यहाँ पे एनर्जी स्पीड और वेलोसिटी का जोड़ना फार्मूला क्या है, इक्वल टू 1/2 इंटू एच बाई लैम्डा इंटू वी। ये फार्मूला यहाँ पर है, यहाँ पे ये फार्मूला जोड़ने वाला, यहाँ पे ये फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला ये, यहाँ पे ये, यहाँ रेस्ट वाला ये, रेस्ट वाला इसका ये। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, लिखा है द डी ब्रॉगली वेलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी इतना। ये डी ब्रॉगली वेलेंथ बोला कि इलेक्ट्रॉन का कितने वेलोसिटी मूव कर रहा है, इतने वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। बोल रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन की, वो किसके बराबर है, फोटोन के वेलेंथ के बराबर है। ये दो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फिर बोल रहा है ना, आगे बोल रहा है कि और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है कितना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देखो 1.5 × 10⁸ दे रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है ना कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। तुम्हें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन का या एनर्जी ऑफ फोटोन का रेशियो निकालना है। तो लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या रहेगा, 1/2, देखो ये फार्मूला है 1/2 एच बाई लैम्डा इंटू वी लिख दिया। फिर बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन फार्मूला क्या होता है, एच बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा दिया लिख दिया। क्या लैम्डा फोटोन लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं बराबर है, लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी, अपॉन में क्या रहेगा 2c। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है 1.5 × 10⁻, रखो 2 रखा यहाँ पे, c रखा, वैल्यू आंसर कितना आएगा -2.4 आ जाएगा। सिंपल है। ये काइनेटिक एनर्जी किसका फार्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी किसका फार्मूला है, मैटर का। इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है, प्रोटॉन के लिए हो सकता है, अल्फा पार्टिकल के लिए हो सकता है, कीटेबल के लिए। ये काइनेटिक एनर्जी किसका, ये एनर्जी किसका फार्मूला है, फोटोन का। ठीक है, यहाँ से चला एनसीईआरटी क्वेश्चन, जे क्वेश्चन ही आ चुका है। ठीक है, अगला देखो, लिखा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन की कितना है, ट्वाइस है किसकी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये दिया है, ये इतना दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, c/100 है, ये दे दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ फोटोन का रेशियो निकालो। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला क्या, 1/2 एच बाई लैम्डा इंटू वी है। एनर्जी फोटोन क्या है, एच अपॉन एच। बताओ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ लैम्डा किसका लिखूंगा, अरे लैम्डा किसका लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन का लिखूंगा ना। यहाँ इसको एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ लैम्डा किसका लिखूंगा, फोटोन लिखूंगा, एच से कैंसिल। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में क्या आएगा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर क्या जाएगा, लैम्डा फोटोन इंटू सी जाएगा, 2 तो नीचे आएगा। मतलब लैम्डा फोटोन कितना है, लैम्डा फोटोन की वैल्यू कि लैम्डा फोटोन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, यहाँ पे वैल्यू रखना, यहाँ वैल्यू रखो कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर खत्म, ज़्यादा सोचना नहीं भाई। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर लिखा है NEMW, ध्यान देना। फिर लिखा है NEMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लैम्डा। एक EMW जिसकी वजह से लैम्डा है, इज इंसिडेंट, अच्छा क्वेश्चन ये है, इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस इन नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या ना के बराबर है, मतलब फाई क्या नेग्लिजिबल है। ठीक है, बोला इफ m इज द मास ऑफ फोटोन, m के स्मॉल m क्या मास ऑफ फोटोन है, emitted फ्रॉम द सरफेस हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी। ठीक है, अगर मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ फोटोन नहीं, m क्या है, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन का मास है। अब बोल रहा है कि इसका जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है, इलेक्ट्रॉन की लैम्डा डी है। ये बोला आंसर निकालो। मतलब हमारे पास फार्मूला क्या है, लैम्डा है ये, मतलब के फार्मूला क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे बोला वर्क फंक्शन लिख दिया, पता ये हटाया, क्या फार्मूला क्या है, एस/2 लैम्डा कि नहीं आ गया। मतलब लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा डी ब्रॉगली फार्मूला क्या होता है, इसे √2m के ही होता है, रख दिया। मतलब के ही क्या, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, वेवलेंथ की है, एस/2 लैम्डा यहाँ रख दिया, आज पर बहुत सार किया, यहाँ से आंसर आ जाएगा, खत्म, सिंपल है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यार पानी पी देना, अच्छा नहीं है, अच्छे क्वेश्चन ये तुम्हारे कर लेना। इसका फिर मैं कौन से बताऊँ, रुक दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट देख दो, देखो। ठीक है, क्या लिखा है, पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। ये कॉन्सेप्ट जानना, ये भी क्वेश्चन जेई का ही क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ आप लोग को, बहुत पेज है मेरे पास। ठीक है, पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, डर लगा, चलो पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, ये क्वेश्चन ध्यान देना। क्या कि कोई पार्टिकल है, अगर वो मूव करता है तो उस पर पास क्या आती है, वेवलेंथ आती है, ये बता दिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर पार्टिकल ड्रॉप करें, U = कितना है, 0 है। जब ड्रॉप करते हैं पार्टिकल, तो तब पार्टिकल जो यहाँ पे पहुँचता है नीचे, तो कितनी स्पीड टकराता है, √2gh होती है हाइट। ये होता है, अरे कितनी बार निकालूँ भाई, ये स्पीड होती कि नहीं होती है। तो पूछे जब ये ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ यहाँ पे U कितना है, 0 है। अगर यहाँ पे U 0 है, तो यहाँ पे लैम्डा कितना होगा इसके पास, नहीं होगा। अरे स्पीड है ही नहीं, तो लैम्डा कहाँ पे होगा, लैम्डा इनफाइनाइट वाला नहीं, डिफाइन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, तो क्या h अपॉन लैम्डा को क्या h/mv होता नहीं होता है। जब स्पीड जिस टाइम पे 0, वहाँ लैम्डा कितना इनफाइनाइट, मतलब क्या इनफाइनाइट, मतलब क्या था, नॉट डिफाइन होगा। जब स्पीड बढ़ेगी, जब स्पीड नीचे आती स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट से कुछ घटेगी नहीं घटेगी, मतलब इसके पास क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू, या बोले वेव आता रहेगा। ठीक, जब यहाँ पर v कितना है, √2gh है, तो पूछेगा कि जब ये नीचे पहुँच रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है। तो लैम्डा कितनी है, h अपॉन क्या मेरे पास फॉर्मूला m × v है। बताओ m क्या है, कांस्टेंट एक तरीके से, h भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ
क्या आ रहा है प्रोपोर्शनल 1/v क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, v क्या है √2gh नहीं है, नीचे यही है √2gh है, क्या 2 कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, हाँ यहाँ पे स्पीड यहाँ पूछ रहा है कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या आ रहा है प्रोपोर्शनल 1/√h आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h⁻1/2 नीचे लिख सकता हूँ, ऊपर जाके h⁻1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था लैम्डा जो है वो h पर कैसे डिपेंड करता है, अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं कहाँ पर, किसी हाइट से h हाइट से नीचे, देखो ये दिया ये क्वेश्चन पूछा h हाइट बाद जो वेलोसिटी आ रही है कितनी बार निकाल ले चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट देखना। लिखा पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज q इंटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन देखना अच्छा समझना कर लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मान लो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक चार्ज पार्टिकल अगर इसमें इंटर है, एक चार्ज पार्टिकल मान लो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या बोले एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर कर रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की स्पीड यहाँ मान लो रेस्ट में है और यहाँ भी ये इंटर कर रहा है, जब ये इंटर करेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल तो ऊपर क्या लगता है फोर्स लगता है, फोर्स कितना लगाएगी q × e लगाएगी, और कहाँ लगाएगी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव कहाँ लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, कहाँ पर लगेगा सॉरी हाँ ये नेगेटिव है ना, क्या ये अगर मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ लगेगी पीछे लगेगा। लेकिन यही बोलूँ अगर मैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, यहाँ पे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसकी स्पीड यहाँ पे इनिशियली कितनी है 0 है, वो यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे इंटर कर रहा है। जब ये इंटर कर रहा है तो बताओ जब चार्ज पार्टिकल यहाँ इंटर की स्पीड यहाँ पे नहीं है 0 है, जैसे इंटर करेगा तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, इस पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा नहीं लगेगा। बताओ जिधर मोशन था उधर ही फोर्स लगा तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो एफ कितना लगेगा फोर्स कितना q × e लगेगा, ये लगेगा। बताओ एक्सप्रेशन क्या होता है m × a q × e, ये क्या आएगा q/e/m रहेगा। बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म यहाँ पे है, हाँ कांस्टेंट है, q कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट m क्या कांस्टेंट, अगर ये सब कांस्टेंट तो एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो बताओ क्या यहाँ पे इक्वेशन मोशन लगेगा तुमसे पूछेगा टाइम दिया रहेगा, तुमसे पूछेगा बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो v = क्या था u + at, u कितना था 0 था, v = a कितना है a है e/m × t, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और देखो कॉन्सेप्ट देखो अब यहाँ समझ लो क्या क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m, कई कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है अच्छे क्वेश्चन ये है। पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है स्मॉल m है और चार्ज कितना है q है जो इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, ठीक है। फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, t टाइम बाद इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो। तो द इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, इनिशियल वेवलेंथ कितनी होगी लैम्डा कितना होगा इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। टी टाइम बाद क्या इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, हाँ कुछ और वेलोसिटी होगी। तो जब कुछ और वेलोसिटी होगी तो लैम्डा की वैल्यू कुछ और आएगी नहीं आएगी, बोला भाई लैम्डा वैल्यू, लैम्डा फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे h/m लगाओगे, मास पता रहेगा, v बद निकाल लो, v कैसे निकालोगे और देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। क्या ये जब चार्ज पार्टिकल यहाँ इंटर किया इसकी स्पीड कितनी है 0 है, जैसे इंटर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है, क्या चार्ज पार्टिकल फोर्स लगे कहाँ लगेगा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव फोर्स कहाँ लगेगा उसी के अलाउंड लगेगा, कहाँ लगेगा इधर फोर्स, बताइए स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि इधर मोशन है और इधर फोर्स लग रहा है स्पीड बढ़ेगी। बताओ इंटर किया इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगा q/e, बताओ फोर्स लग रहा है कितना q/e, फोर्स क्या होता है m × a होता है, a कितना आ गया q/e/m। क्या ये पूरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो क्या यहाँ पे इक्वेशन मोशन वैल्यू रहेगी वैल्यू कितना v = u + at, क्यों v = u + at लगा क्योंकि ये बोला t टाइम बाद वेलोसिटी निकालो। बताओ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो t टाइम बाद वेलोसिटी पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा v = u + at, u कितना था 0, a कितना आ रहा है q/m रख दिया, v की वैल्यू आ गई। पूछा क्या लैम्डा पूछा टी टाइम बाद, तो लैम्डा टी टाइम बाद क्या लगा h/mv, यहाँ वेलोसिटी क्या रखो वेलोसिटी टाइम बाद निकाल रखो, वेलोसिटी टी टाइम बाद वाली रखा करना कितना वेलोसिटी q/m × t आ रहा है, m से m कैसे कितना आ रहा है q × t आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा = h/q/e × t, खत्म, आंसर यही आंसर है। फिर बोल रहा है ये कैसे इंटर किया था, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0, कैसे बेंड अगर पार्टिकल वेलोसिटी 0। फिर बोल रहा है कि अगर यही जो इंटर कर रहा है ना इनिशियल के पास स्पीड है, क्या है इनिशियली इसके पास स्पीड भी है, क्या है पार्टिकल है कौन सा समझना, इस बार जो इंटर कर रहा है इसके बाद इनिशियली स्पीड भी है और स्पीड भी है, और ये कैसे इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में इंटर कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अब पार्टिकल जब इंटर कर रहा है उसके बाद स्पीड भी है u है, इंटर कर दिया। अब पूछ रहा कि अब बताओ यहाँ पे लैम्डा कितना होगा टी टाइम बाद, तो लैम्डा इनिशियली कितना होगा, इनिशियल लैम्डा कितना h/m मान कितना u है, इनिशियल लैम्डा h/m u होगा, ये इनिशियल लैम्डा हो गया। टी टाइम बाद वेलोसिटी कुछ और होगी, हाँ टी टाइम बाद वेलोसिटी अगर कुछ और होगी तो लैम्डा कुछ और आएगा नहीं आएगा लैम्डा क्या होता है h/m भी होता है, पार्टिकल के लिए यही बताया है, ठीक है। अब बताना यहाँ पे u है, जब ये इंटर किएगा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव जब इंटर करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा कितना f = कितना लगेगा q × e, कहाँ लगा इधर लगेगा, f कितना है ma
क्यू ई, बताओ ए कितना आ रहा है क्यू ई बाई एम, क्या एक्सप्रेशन कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वेशन मोशन वैलिड है। अब बोला टी टाइम बाद अगर तुम्हें बोला लैम्डा निकालो टी टाइम बाद वेलोसिटी निकाल लोगे, निकालो, बताओ वी इक्वल क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है, यू कितना है इस बार 0 नहीं, यू प्लस यू इस बार 0 नहीं, यू ही है, ए कितना आ रहा है क्यू ई बाई एम इन टू टी आ रहा है नहीं आ रहा है। ये क्या रहेगा टी टाइम पर वेलोसिटी, क्योंकि आंसर वेलोसिटी टर्म में था इसलिए लैम्डा फॉर्मूला कौन सा लगाया, एच अपॉन एम वी लगाया, वेलोसिटी फॉर्मूला कौन सा लगाया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा, इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो लैम्डा क्या लगूंगा, एच अपॉन एम वी देखो यहाँ रखा है, एच अपॉन एम वी रखा, एम वी के यहाँ रख दिया, ये देखो वी के जगह ये वैल्यू खत्म, आंसर आ गया। फिर बोल रहा है कि इंटर विथ स्पीड यू, क्या बोल रहा है, इंटर विथ स्पीड यू एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या हो रहा है ध्यान देना, अब क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है वो स्पीड यू से इंटर कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये जा रही है तो पार्टिकल किधर जा रहा है, 180 डिग्री पे चल जाए, हमारा नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटर करे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन से इंटर करे, हमारा नहीं आ रहा है, आ रहा हुआ इधर इंटर किया। अब जब ये इधर से इंटर कर रहा है पार्टिकल, अब कुछ अब क्या होगा, फार्मूला और बस क्या है, तो जब ये यहाँ इंटर करेगा तो इस पर बताना, जब ये यहाँ पे इंटर करेगा तो इस पर ध्यान देना, बताना यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा इस पर, इसके सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन इधर जाएगा मोशन के, या बोले सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगेगा, फोर्स क्यू इंटू ई लगेगा, एफ क्या होगा, ए कितना आएगा क्यू भाई एम आएगा, आएगा नहीं आए, बताओ वी इक्वल टू क्या लगता है, वी इक्वल टू क्या लगूँ, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखूँ। बताओ इस बार जो है फोर्स कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, बताओ मोशन कहाँ पे, ये है, पार्टिकल कैसे इंटर कर रहा है, ये इधर मोशन इधर है, अरे इंटर कैसे कर रहा है, इधर है, तो मतलब मोशन कहाँ पे शुरू इनिशियल है, यहाँ मोशन है, बताओ मोशन इधर है, इंटर इधर कर रहा है, फोर्स कहाँ लगता है, फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, किसके, अगर पॉजिटिव नहीं है तो फोर्स कहाँ लगेगा, यही लगेगा नहीं लगेगा, बताओ मोशन यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे, बताओ फोर्स और मोशन में अगर अपोजिट डायरेक्शन क्या एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन का रिटार्डेशन होगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा, कितना प्लस का या माइनस का, तो यू माइनस क्या लेगा ए इंटू टी, क्या यू 0 दिया था, नहीं यू दिया था, ठीक है। अब बताओ वी इक्वल टू क्या यू माइनस कितना क्यू बाई एम इंटू टी लिख दिया, खत्म। अब वी की वैल्यू लैम्डा इक्वल टू क्या, एच अपॉन एम वी, यहाँ वी की वैल्यू आंसर देखो ये आ गया, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट खत्म पढ़ लो सही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये नीट में दिया है 2018, अब यहाँ मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे, क्या दिया है, अब देखो पॉजिटिव था, अभी तक मैंने क्या पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब, अब क्या आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया, बोला कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, समझना इस बात को अच्छे से, बोला इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना एम है, विथ इनिशियल वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल टू वी नॉट आई कैप में है, वेलोसिटी कहाँ पे है, बोला वेलोसिटी कहाँ पे, आई कैप मतलब इधर है, इंटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, देखो माइनस आई कैप में गिरी है, लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते हम लोग, देख के डर जाएगा, माइनस आई कैप में गिरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, माइनस के आई कैप में है, ठीक है। और बोल रहा है कि एट टी इक्वल टू 0 इंटर करने के बाद टी इक्वल टू 0 पर रहा है, इफ लैम्डा नॉट इज इट्स डी ब्रॉडी वैल्यू इनिशियली, बोला कि टी इक्वल टू 0 पर इसके पास जो लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट है, टी इक्वल टू 0 पर, बोल रहा है कि देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी देन इट्स डी ब्रॉडी वैल्यू एट टाइम टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी बताओ, डी ब्रॉडी वैल्यू बताओ, तो डी ब्रॉडी वैल्यू अगर टी टाइम बाद चाहिए तो टी टाइम बाद वेलोसिटी अगर निकाल लोगे, क्या डी ब्रॉडी वैल्यू भी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ ही जाएगी, आएगी नहीं आएगी भाई, आएगी नहीं आएगी, आ जाएगी ना, यहाँ से आ जाएगी। बताना यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताना, ये इंटर कर रहा है कितने से इंटर कर रहा है, बताओ इनिशियल टाइम टी इक्वल टू कितना 0, टी इक्वल 0 अगर इंटर करता तो वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट होगी, नहीं होगी, वी नॉट मान लो, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट मान लो, ठीक है। इन्हें इंटर कर, तो लैम्डा लिखा, एच अपॉन क्या लिखा, एम वी लिखा, इनिशियल लैम्डा कितना, लैम्डा नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी वी नॉट है, एच अपॉन एम वी नॉट लिख दिया, आएगा नहीं आएगा, आगे होगा एम लिख दिया। अब बताओ मुझे क्या करना है, फोर्स लग रहा है, लगेगा नहीं लगेगा, हाँ फोर्स लगेगा, ये इंटर इधर मोशन कहाँ पे, ये है, फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव है ना, कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, ये कहाँ मतलब मोशन भी यही है, फोर्स भी यही लग रहा है, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन कितना फोर्स, एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, क्यू बाई एम आ रहा है नहीं आ रहा है, फोर्स कितना ही है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वी इक्वल टू क्या लगेगा, यू प्लस ए टी, यू कितना है, वी नॉट है, ए कितना है, क्यू बाई एम इंटू टी, एक नहीं है, क्यू कितना है, बोलो क्यू कितना है, क्यू है क्या, यहाँ पे ई है, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो क्यू क्या चार्ज ऑफ पार्टिकल है, कितना है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो ई रहेगा नहीं रहेगा, ई बाई ये भी नहीं है, यहाँ तक आ गया, अभी मुझे क्या लैम्डा चाहिए, लैम्डा आ गया, लैम्डा क्या एच अपॉन एम वी, यहाँ देखो एम वी रखा, वी की वैल्यू रखी, यहाँ चलता रहा खत्म, एच अपॉन ध्यान एच अपॉन एम वी लिखा, वी की वैल्यू ये तो वी की वैल्यू रखी। अब क्या उसके बाद ध्यान, उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने ना ऊपर वी नॉट से नीचे वी नॉट मल्टीप्लाई किया, ताकि मुझे एम वी नॉट बाहर आ जाए, मल्टीप्लाई किया, वी नॉट ऊपर नीचे, अभी ये ऑप्शन में नहीं था, तो वी नॉट ऊपर मल्टीप्लाई, वी नॉट नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हम इस वाले पे पता, अब क्या हुआ, क्या वी नॉट ऊपर, इस वाले पोर्शन में इसमें भी ये वी नॉट आ गया, इसमें भी वी नॉट आ गया कि नहीं आ गया, अगर वी नॉट दोनों में आ गया है, अगर वी नॉट दोनों में आ गया है, यहाँ बात टी रखना, अगर वी नॉट दोनों में आ गया है तो मैं क्या वी नॉट को बाहर ले लूँ,
अगर वी नॉट दोनों में आ गया तो क्या मैं वी नॉट को बाहर ले लूँ, वी नॉट क्या कर लिया बाहर, जब वी नॉट को मैंने बाहर ले लिया तो तब कितना हो जाएगा यहाँ पे वी नॉट हो गया, नीचे क्या है क्यू ई बाई क्यू ई टी बाई टी मल्टीप्लाई करता है, टी बाई मल्टीप्लाई वी नॉट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रखना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू का आंसर आ जाएगा। सिंपल है यार, इसलिए कहता हूँ यहाँ पे ये चीज़ सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये टी किसके साथ, टी तो किसके साथ है, टी साथ है ना, इसके साथ है ना टी, इसने कहाँ बाहर लिखा है, इसके साथ है ना टी, ये ध्यान देना इस साथ में। ठीक है, वी नॉट बाहर लिया, बता एच अपॉन एम अभी लिखा था, एच अपॉन एम वी नॉट क्या था, लैम्डा नॉट था, एच अपॉन एम वी नॉट क्या है, एच अपॉन एम वी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी है, वी नॉट लैम्डा नॉट लिखा, हाँ बता दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये अभी ये बता दो आप लोग को, जब पार्टिकल परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर इंटर करता है तो पार्टिकल कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। अगर पार्टिकल मोशन करता है तो क्या लैम्डा रहेगा नहीं रहेगा। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास क्या उसके पास वहाँ पे वेलोसिटी आती नहीं आती, अब बोले रेडियस आएगी नहीं आएगी, रेडियस का फॉर्मूला कहते हैं एम वी बाई क्यू बी, याद है कि नहीं याद है। कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर तो कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन करता है तो रेडियस की बात रहेगी, तो रेडियस फॉर्मूला कहना था आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, आती नहीं आया था, ये क्वेश्चन दिया है। पता अगर सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है तो क्या इसका भाई आ रहेगा नहीं रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा, यहाँ मैग्नेटिक कोई ना कोई फोर्स रहेगा, था यहाँ फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जब पार्टिकल इंटर कर रहा है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। पता मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बी साइन थीटा होता है, नहीं होता है, थीटा कितना होता है, थीटा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है कितना है, 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री। मतलब क्यू बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आ रहा ही नहीं आ रहा है, वी से वी कैंसिल हो गया, क्या एम वी, क्या ध्यान देना, क्या ये एम वी इक्वल टू क्यू बी आर हो गया कि नहीं हो गया, क्या यहाँ पे एम वी इक्वल टू क्यू बी आ रहा है, मुझे लैम्डा चाहिए, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है कि नहीं होता है, तो लैम्डा कितना एच अपॉन एम वी कितना क्यू बी आर होगा। तो लैम्डा का देखो एक फॉर्मूला बन गया, ये किसके लिए, जब पार्टिकल इंटर करा कैसे इंटर करा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। देखो ये बात कहाँ से लिखी, ये बात कहाँ से लिखी, ये हम लोग ने बात लिखी है एक तरीके से सर्कुलर मोशन से। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन जब भी तुम्हें सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल करता है तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, पूरा कौन करता है, कोई कोई फोर्स होता है। यहाँ फोर्स कौन लग रहा है यहाँ पर पार्टिकल पर, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू बी साइन थीटा, चार्ज के बदले कितना वी रखना, साइन थीटा क्या होता है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 डिग्री दिया है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन अगला भी है, देखो पार्टिकल जो है इंटर कर रहा है मूव एलॉन्ग सर्कल पाथ, अब रेडियस दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, पूछा डी ब्रॉगली मीनिंग बताओ। मतलब पार्टिकल इंटर कर रहा है कैसे, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, लैम्डा एच अपॉन क्यू बी आर रहेगा, क्यू बी आर रहेगा नहीं रहेगा, एच की वैल्यू रखना, क्यू की वैल्यू पता है, अरे कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल में जो क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती नहीं होती है, 2 ही रखा, बी कितना दिया है, आर भी दिया है, आंसर निकाल लेना, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा कंजर्वेशन वाला बात है, देना पार्टिकल का मास जो है एम है, रेस्ट में इनिशियली है, पता पार्टिकल का मास एम है रेस्ट में इनिशियली, तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, 0। अरे लीनियर मोमेंटम क्या था, मास वेलोसिटी तो पार्टिकल के लिए होता है, तो कितना होगा, 0 होगा। बोला ये सडनली अचानक ये डिवाइड होगा 2 पार्ट में, पता पार्टिकल का सडनली डिवाइड होगा 2 पार्ट में, डिवाइड होगा मतलब क्या आ गया, यहाँ पर क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, पार्टिकल एम था 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, कितने 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल पर कोई इसमें फोर्स लगता है क्या, नहीं, डिवाइड करना, अच्छे मोमेंटम पे ना 0, मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, फाइनल मोमेंटम क्या 2, फाइनल मोमेंटम क्या दो लोग आगे नहीं आगे, एक ही आगे एक 2 या, तो इसका मोमेंटम क्या वन वाले मोमेंटम क्या 2 वाले P1 प्लस P2, पता क्या दोनों मोमेंटम बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, अरे क्या दोनों मोमेंटम की वैल्यू क्या, मोमेंटम जो मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है बराबर, अगर दोनों मोमेंटम को वैल्यू बराबर आ रही है तो लैम्डा का रेशियो क्या आएगा, दोनों का बराबर आएगा, लैम्डा क्या है इस बार भी होता है, लैम्डा रेशियो बराबर है, लैम्डा रेशियो बराबर है, यहाँ पर 1:1 आ गया। अब देखो ये दिया है पार्टिकल, ये एमिट कर रहा है फोटोन, पता कोई पार्टिकल है वो अगर मान लो फोटोन कोई मान लो न्यूक्लियस है या बोले कोई भी पार्टिकल है वो फोटोन इमिट कर रहा है, तो अब बताओ अगर फोटोन इमिट करेगा तो क्या होगा, फोटोन जब इमिट करेगा पहले इनिशियली क्या रेस्ट में, तो मोमेंटम कितना 0, जब फोटोन इमिट करेगा तो फोटोन के कुछ स्पीड से आगे जाएगा नहीं जाएगा, अगर फोटोन स्पीड से आगे जाए तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, पीछे आगे नहीं जाएगा, अरे यार गर्म बुलेट या तो बुलेट पहले इनिशियली रेस्ट में होती है तो मोमेंटम कितना तो होगा 0, जब बुलेट आगे जाती है, जब बुलेट आगे बढ़ती है, जब बुलेट गन से हम लोग मारते बुलेट आगे जाती है, जब बुलेट आगे जाती है तो बुलेट बताओ जब आगे जाएगी तो उसका मोमेंटम कुछ ना कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, गन कहाँ जाती है, पीछे आती नहीं जाती है, सेम यहाँ पर भी ये रेस्ट में है, जब इसमें से फोटोन आगे जाएगा तो बताओ ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, जो बचेगा पार्टिकल कहाँ पीछे जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या दोनों पार्टिकल का मोमेंटम तो बराबर होगा नहीं होगा, बराबर होगा, अगर मोमेंटम बराबर होगा, मोमेंटम वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो क्या लैम्डा वैल्यू दोनों बराबर आएगी नहीं आएगी, लैम्डा क्या होता है P बराबर आएगा। ठीक है, सेम आंसर ये पी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर निकालना, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कहता है P/2 में तो नहीं होता है, पी की वैल्यू रखना है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन कल क्लास में थोड़ा पढ़ा दूँगा, 10 मिनट क्लास लूँगा सर, क्लास कितनी लूँगा 10 मिनट क्लास लूँगा, ठीक है, बस बहुत ज़्यादा नहीं क्लास, 10 मिनट क्लास लेके सीधे मैं आप लोग को ये मैटर वेव खत्म कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।
चलो आज के लिए इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अभी मैटर वेव पढ़ा दूँगा, एक्स्ट्रा का बेटा मैं अभी शाम में पढ़ा दूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब छुट्टी है तो छुट्टी है।